डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक्स रे से रिलेटेड है। द फेनामेना ऑफ स्कैटरिंग विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। माने कि जब कोई एक्सरे किसी मटेरियल से टकराती है तो वो टकरा के स्कैटर्ड करती है और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है या फिर वेवलेंथ में क्या चेंज आता है, इसी को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसमें हमने मान लिया कि ये टारगेट है हमारा और ये कॉम्पटन एक्सरे है, ये एक्सरे सॉरी, जिसका एनर्जी ई बराबर एच म्यू है और मोमेंटम एच म्यू बाई सी है। तो ये टकराती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकाल देती है, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। और खुद एक्सरे स्कैटर्ड होकर इधर चली जाती है। ये मान लेता है कि इससे फाई एंगल पे स्कैटर्ड होती है स्कैटर्ड एक्सरे, और थीटा एंगल पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होता है। तो इसका हम जो नई वाली एक्सरे है इसका हम मान लेते हैं एनर्जी एच म्यू डैश है। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू है फ्रीक्वेंसी। तो पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अब न्यू डैश हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जो ये एनर्जी थी कुछ यहाँ पे एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एच म्यू का मान एच म्यू डैश से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, वही जितना इसकी कैनेटिक इस इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी जो है के इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि ये जो डायरेक्शन में गई, अगर इसका मोमेंटम निकालें तो एच म्यू डैश बाई सी होगा। अब अगर इसका हम कंपोनेंट निकालें तो इसका जो ये एक्स कंपोनेंट होगा एच म्यू डैश बाई सी कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई। इसी प्रकार से इसका मान लिया मोमेंटम पी है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है या फिर जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटता है। इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा इस एक्सरे का, इससे इस एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इसमें कितना ज़्यादा होगा वही हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें जो ये मोमेंटम कंपोनेंट निकाल लिया है, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो हम पहले इसको लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में। तो जब हम बात करते हैं इसको एक्स डायरेक्शन में, तो ये फार्मूला क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम इजकल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, एच म्यू बाई सी। ये टारगेट तो रुका हुआ है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं जीरो। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम एच म्यू बाई सी प्लस जीरो। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद एक्सरे इधर चली गई और इलेक्ट्रॉन इधर चला आया। तो इन दोनों का एक्स कंपोनेंट जोड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ये हो गया एच म्यू डैश कास फाई प्लस पी कॉस थीटा। सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ से पी सी कॉस थीटा एक तरफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यही अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, तो वाई में इधर कोई मोमेंटम तो है नहीं, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा। और टकराने के बाद वाई का ये इधर हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं वाई डायरेक्शन में, तो जीरो प्लस जीरो इजकल टू दिस माइनस दिस यहाँ पे हो जाएगा। माइनस इसलिए डायरेक्शन उल्टा है। अब सी से मल्टीप्लाई इसमें भी कर लिया, तो यहाँ से पी सी साइन थीटा आ गया इजकल टू एच में डैश साइन फाइव। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 जो पीछे आई थी, इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो इसको स्क्वायर करेंगे दोनों को, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और इधर जो स्क्वायर करेंगे तो ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर फाइव कास स्क्वायर फाइव, ठीक। यहाँ से हमको मिल गया एक इक्वेशन ये। अब हम इसको छोड़ते हैं ही। अब यूनिट 1 में रिलेटिविटी में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उसको जरा ध्यान में लाते हैं। नाउ वी नो दैट इज इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे उसको हम रेस्ट मास एनर्जी हम सी इसको बताए थे उसमें रिलेटिविटी में। अब उसके बाद और ई का फार्मूला क्या होता है, जो रिलेशन हमने निकाला था एनर्जी और मोमेंटम में, वही वाला रिलेशन है। यहाँ से ई का मान इसमें अगर हम पुट करके और इसका अंडर उठाने के लिए स्क्वायर कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा। दोनों कंपेयर कर लिया, अभी फिर इसका स्क्वायर कर दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इससे फिर ये टर्म कैंसिल हो गया।
यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गया। अब के क्या है, के का मान क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ये याद होगा आपको, के इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखे थे। तो वहाँ से इसका मान ले लेंगे, ये भी रख देंगे कि इस इक्वेशन में के का मान, हमारा इक्वेशन ये आ गया। अब इक्वेशन 6 देखो, इक्वेशन 4 देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ टाइम तो कट जाएंगे, जैसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये इससे, इन दोनों से, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये मिल जाएगा 2h म्यू डैश 1 माइनस cos फाई, कॉमन लेने के बाद राइट साइड में आ जाएगा। इसमें हम काम करते हैं, एक एच कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 2h है तो एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि म्यू इंटू लेमडा इक्वल टू सी, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो यहाँ पे हम न्यू के प्लेस पे सी बाई लेमडा रख दिए, हमको चूँकि चेंज इन हम वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, हम सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा डैश। अब क्या होगा, ये अब इधर देखो, ये सी बाहर ले लेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा, 1 बाई बचेगा। यहाँ पे ये तो सेम है, सी स्क्वायर बाई लेमडा लेमडा, तो वही क्वेश्चन लिखिए। अब ये सी स्क्वायर से जो सी क्यूब है ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी 2 पावर, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम नॉट सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा डैश इक्वल टू एच अपान लेमडा डैश। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया इसको, और इस टर्म को इधर कर लिया, तो ये आ जाएगा ये, और फिर इसको इस लेमडा लेमडा से कट जाएगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कास फाई, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। माने कि जो स्कैटर्ड एक्सरे थी उसकी वेवलेंथ लेमडा डैश, और जो इंसिडेंट थी वो लेमडा, दोनों का डिफरेंस डेल्टा लेमडा इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वांटिटी एच बाई एम नॉट सी आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब हम जो है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2 केस हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि जो हमारा फाई एंगल है अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, उस केस में कास फाई 0 हो जाएगा, तो लेमडा एच बाई एम नॉट सी, एच भी हमको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, एम नॉट भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास पता है, लाइट वेलोसिटी, ये हमको न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और केस 2, अगर ये फाई का मान 180 डिग्री होगा, मतलब पूरा जाके स्कैटर उसी रास्ते में घूम आए वापस लौट आए, तो उस केस में कास फाई माइनस हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2 टाइम्स। इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.024 समथिंग आएगा, आ जाएगा 0.024, ये जाएगा 0.048, ये वैल्यू आएगी 90 पे, और ये आएगी जब पूरा 180 डिग्री घुमाएगा, माने मैक्सिमम वैल्यू कॉम्पटन शिफ्ट की ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये एक्सरे के साथ ही हम पढ़ सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ करीब 5000 एंगस्ट्रॉम होती है, तो उसमें इसका मान बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम में आएगा ये, इसका मान बहुत कम है, तो इसलिए हम ऑर्डिनरी लाइट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ एक्सरे के साथ ही कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको मैं नोट्स भी आपको दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।